बक्सर में अति प्रतिष्ठित परिवार के बहू वार्ड परिषद के लिए खड़ी हैं। जगह जगह देखा जा रहा है कि इन दिनों काफ़ी चहलकदमी बढ़ गई है। जो प्रत्याशी हैं घूम रहे हैं टोला मोहल्ला में और तरह तरह के वादाएं कर रहे हैं। चाहते हैं कि वादा से अपने जो वोटर हैं उनको लुभाएं। लेकिन इस बीच में कुछ ऐसे ईमानदार कर्तव्यनिष्ठ प्रत्याशी हैं, वो परिवार है जो आज अपना परिचय के मोहताज नहीं है। बताते चलें कि बक्सर के सिद्धेश्वरानंद बक्सरी जो एक समाज सेवी हैं, उन्हीं की जो बहू आज चुनावी अखाड़े में उतर चुकी है। पूरी तरह से ईमानदारी निष्ठा का परिचय ही ये परिवार है, समाज सेवी है। यहाँ तक बताते चलें कि इस परिवार में भी राजनीति का बहुत अच्छा लंबा अनुभव है, लेकिन ये परिवार अपने लिए कुछ नहीं किया। जो भी कुछ किया है आम जन के लिए किया है, समाज के लिए किया है। चाहे वो कोरोना काल का हो मामला या फिर किसी गरीब गुरबा का मदद करने की बात आए तो सबसे पहले इसी घर से आवाज़ उठती है, वहाँ जा कर के गरीब बेटी को शादी कराना है, 10 दिन डलडा देना है या फिर उसके दुख दर्द में शामिल होना है। तो उसी जगह पे हम हैं जहाँ पर आज उनकी बहू जो है खड़ी हैं। उनसे हम पहले बातचीत करेंगे, क्या कुछ बता रही हैं। मैडम, पीएम तक में आपका स्वागत है। हाँ, नमस्ते आरती सिंह जी। मैडम, आप चुनावी अखाड़े में उतर चुकी हैं। एक शेख धुरंधर भी आए हैं यहाँ पर। लोग कहते हैं कि पूरा मोहल्ला मेरा है, सब वोट मेरा ही है। इस बीच में आपका चुनावी मुद्दा क्या होगा? मेरा मुद्दा तो होगा कि इस गली में जो भी कमी है उसको दूर किया जाए। जो भी यहाँ पर कमी है, नली गली का कूड़ा डंपिंग का काम यहाँ पे नहीं हो रहा है, उसको दूर किया जाए। उसके लिए जगह बनाया जाए, कहाँ पे डंपिंग होगा नहीं होगा, ये सब देखना है ना। यह सब नहीं हो पा रहा है इस गली में। मैडम, आप चुनावी प्रचार में घूम रही हैं, घर घर में जा रही हैं। बहुत सारे कुछ ऐसा चीज़ मिल रहा होगा जैसे कचरा हो, नली हो, कचरा का अंबार लगा रहता है। तो अगर जनता आपके सर जीत की सेहरा बांध देती है तो आप कैसे इसको निपटारा कराएंगी? नगर परिषद द्वारा इसको करवाना जाएगा। जी जी। और देखा जाएगा भाई, जैसे जनता मौका दे, हमको मौका देगी तभी ना जनता को बताया जाएगा। जनता मौका दे, चुने हमको। जनता से अनुरोध है कि चुने करे, तब दिखाएंगे आगे क्या करना है। जनता के हित में नहीं काम करेंगे। मैडम, ये भी बात सुनने को मिलता है कि जो जीत जाते हैं 5 बरस झांकने नहीं आते हैं, नहीं देखते हैं कि क्या क्या परेशानी हो रही है, किस हालात में लोग जी रहे हैं। अभी बरसात के मौसम में कूड़ा का अंबार भी यहाँ देखने को मिला था, जिससे डेंगू मच्छर का भी प्रकोप बढ़ जाती है। यानी कुल मिलाकर ये कहें कि कचरा जो है 100 बीमारी की माँ होती है, उससे भी लोग सफ़र कर करके जीवन व्यतीत करते आ रहे हैं। तो क्या इस सब का निदान आप कर पाएंगी? कर पाएंगे। जनता मौका दे, उसके बाद कर पाएंगे हम। शिकायत का मौका नहीं देंगे हम जनता को। जनता जीत की सेहरा आपके सर बांध देती है तो आपका पहला काम क्या होगा नगर के लिए, बक्सर के लिए, वार्ड के लिए? पहला काम कौन सा करेंगी आप? पहला काम करेंगे कि स्वच्छता पर ध्यान देंगे, शिक्षा पर ध्यान देंगे। ये जो नली गली पर खराब हो चुका है उसको देखेंगे, बनवाएंगे। अपना पूरा परिचय बताएंगे आप? मैं आरती सिंह, पति मनीष कुमार सिंह, वार्ड नंबर 7 से वार्ड परिषद के लिए खड़े हैं। जी। तो अभी आप सुन रहे थे आरती सिंह से, जो बड़े ही कर्मठ ईमानदार छवि के प्रत्याशी हैं और इनके लफ्ज पर सिर्फ विकास ही विकास है। सपना है कि हम कुछ जनता के लिए करें, जनता एक बार मौका दे सेवा के लिए। इसी मंशा के साथ क्षेत्र में उतरी हैं। अब हम बात करते हैं उनके स्वामी देव, जो एक कर्मठ हैं, समाज के बीच रहते हैं, धरती के हैं और जनता के दिल के करीब हैं। उनसे भी हम जान लेते हैं क्या कुछ बता रहे हैं। आप सर एक समाज सेवी हैं, समाज में बड़े ही आदर से आपकी नाम ली जाती है बक्सर में।
इस परिवार को, खास करके एक बार फिर ये याद दिला दें, सिद्धेश्वरानंद बक्सरी जो समाजसेवी हैं, हर बुद्धिजीवी राजनीतिक लफ्ज पर उन्हीं के नाम आता है। और उसी परिवार से एक महिला खड़ी है, आरती सिंह, जो आपकी धर्मपत्नी हैं। तो जीत के लिए आप किस तरह का आश्वस्त हैं? युवा और महिलाओं का क्या सपोर्ट है इसमें? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को धन्यवाद देने का काम करूंगा। दूसरी बात यह है कि यहाँ के समाज और यहाँ के वार्ड नंबर 7 के जनता सभी लोगों के कहने पर हम लोग चुनाव लड़ने का काम किए हैं। उसके बाद यहाँ की जो कोई भी समस्या हो, चाहे जल जमाव हो या कूड़ा का समस्या हो या नली और गली का समस्या हो या पेंशन योजना का समस्या हो, उसके बाद जो है राशन कार्ड का समस्या हो, जो एक वार्ड पार्षद के अंतर्गत आता है, उसको हम सारा चीज़ करने और करवाने का काम करेंगे। और अपने वार्ड नंबर 7 के शिक्षा पर कहीं भी कमी अगर हो रही हो, हमको जा कर के उसमें लगने का से अगर उसमें सुधार हो रही हो, स्वास्थ्य की जहाँ तक बात हो रही हो, गंदगी हो जाने के कारण जैसे बहुत ज़्यादा डेंगुओं का प्रकोप रहा, उसके चलते जो है छिड़काव का व्यवस्था, सफाई सुरक्षा का व्यवस्था हम लोग करने का काम करेंगे। एक चीज़ जानना चाहेंगे हम, कोरोना काल में आपका अहम भूमिका था गरीबों के बीच राशन बांटना, दुख सुख में शामिल होना, यानी जान के परवाह किए बिना हर दरवाजे पर जाते थे, बजाते थे और वहाँ जा कर के आप चावल दाल जो भी हो आप देते थे। तो क्या लगता है कि उसका लाभ भी इस इलेक्शन में मिल पाएगा? क्या ऐसा लगता है? उसका लाभ तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन व्यवहार और व्यक्तित्व मेरे पिताजी का नाम सिद्धेश्वरानंद बक्सरी है और मेरा नाम मनीष कुमार सिर्फ चिंटू है। तो हम लोग व्यवहार और व्यक्तित्व भी समाज में अपना जो है छवि बना करके रखे हुए हैं और जनता का विश्वास है। कमाल के हैं मनीष कुमार, एक ही चीज बता रहे हैं कि हमारा व्यक्तित्व पहचान ही हमारा वोटर है। जो समाज में हम बो दिए हैं वही काटेंगे, यानी समाज के बीच जो हम किए हैं वही समाज हमको लौटाएगी। और समाज यही देख रहा है कि शायद इस घर में ये पद आ जाती है तो हमारा एक तरफ नहीं चारों तरफ से विकास संभव है। क्योंकि बिना वार्ड बने हुए ये वार्ड की जिम्मेवारी अपने कंधे पर उठाए थे और सबको ज़रूरत को पूरा करते थे, तो जनता कहीं ना कहीं ये बात सोच रही है, जनता के दिमाग में बात रेंग रही है, तैर रही है कि यही मौका है कि आरती सिंह को विजयी बना करके जीत की सेहरा इनके सर बांध दिया जाए। तो ये मैं नहीं कह रहा हूँ, यहाँ की जनता बता रही है, यहाँ के माहौल बता रही है। चूँकि एक होता है कि बहुत ज़्यादा विलम्ब हो गया, इनको वार्ड पहले ही बन जाना चाहिए। क्योंकि ऐसा हम नहीं कर रहे, आमजन बता, क्या बात सही है? और हम ये वादा भी कर रहे हैं, कि जिस विश्वास के साथ वार्ड नंबर 7 का जनता चुनाव देगी, उस विश्वास का ठेस हम नहीं पहुंचने देंगे 5 वर्षों तक। और अगर विश्वास में कहीं भी अगर लेकिन और परंतु लग गया तो फिर हम इस मैदान में आने का काम नहीं करेंगे। वाह, दृढ़ संकल्पित है ये परिवार। चूँकि आरती सिंह भी एक शिक्षित महिला विद्वान है, उम्मीदवार। तो कुल मिलाकर ये कहें कि बक्सर में जो अभी चुनावी प्रक्रिया चल रही है, पारा भी चढ़ा हुआ है, हर लोग कहते हैं कि हम जीतेंगे, लेकिन इस बीच में जीत की सेहरा किसके सर बांधती है, यह समय की नजाकत है। फिलहाल यहाँ की जो नज़ारा देख रहे हैं, माहौल देख रहे हैं, उसमें ये कहना लाजमी होगा कि सबसे सुपर आरती सिंह ऊपर अभी चल रही है। ये जनता का रुख है, इस परिवार का योगदान है। समाज सेवी जो सिद्धेश्वरी नंद बक्सरी का यह कृपा है, पुण्य प्रताप। सर, ये भी कहा जाता है कि बाप मतारी का किया हुआ पुण्य प्रताप बेटा बेटी को मिलता है। क्या ये बात सच है? ये बिल्कुल सत्य है। हमारे पिताजी जब चुनाव मैदान में लोगों के पास वोट के लिए आग्रह करने के लिए जाते हैं तो यही कहते हैं कि सिद्धेश्वरानंद बक्सरी का जो भी तपस्या का फल हो, बेटा और बहू मैदान में जब आ गया है तो उनको फल इसका दिया जाए।
रिजल्ट इसका दिया जाए, हम यही आग्रह करेंगे। तो सब जान लें। आरती सिंह, आप जो घूम रही हैं फील्ड में, किस तरह का आदर्श स्नेह आपको मिलता है? क्या लगता है कि हमारे जो पूर्वज जो ये हैं सिद्धेश्वरी नंद बक्सरी, उनका कृपा स्नेह कहने की जनता के दिमाग में तैर रही है, जिसके बदौलत हमें लोग आदर देते हैं, बैठाते हैं, आरती जी चाय पी लीजिए, बैठिए। क्या ऐसा लगता है कि उनका कुछ किया हुआ आपको मिल रहा है? बहुत कुछ मिल रहा है उनका के, सब तो उन्हीं का के मिल ही रहा है। जहाँ जाते वहाँ सब आदर से बैठा रहा है, वोट के लिए हाँ बोल रहा है। जी जी। महिला पुरुषों के किस तरह का समर्थन है? बहुत ज़्यादा समर्थन है सबका। अब तो देखना है अब कितना समर्थन सब दे रहे हैं, लेकिन अभी तक तो बहुत ज़्यादा है। हाँ, व्यवहार सबका बहुत अच्छा रहा। जी, तो अभी आप सुन रहे थे आरती सिंह, जो अपने परिचय के मोहताज नहीं है। ये परिवार, ये घर आंगन अपना परिचय के मोहताज नहीं है। यहीं के प्रत्याशी वार्ड परिषद के लिए खड़ी है आरती सिंह। और आगे क्या होता है, समय की नजाकत है, कुछ ऐसा होगा तो जी हाँ, जनता बताएगी ना। अब तो जनता के हाथ में है, जी बताएगी। जी जी जी, चुन लेगी तो ठीक है। चलिए, तो फिलहाल पीएम तक के लिए मैं हूँ रामराज सिंह। खबर में बने रहें, आगे भी अपडेट कराएंगे कि क्या चुनावी माहौल चल रही है। धन्यवाद। आप सर एक समाज सेवी बानी और आपके घर के लोग इलेक्शन लड़ रहे हैं, आपकी पतो इलेक्शन लड़ रही है पार्षद के लिए, एकरा खातिर का कहब पतो के? एकरा खातिर कहब कि महिलाओं का जो आरक्षण मिला, महिलाओं को भी अपनी सहभागिता बनी। तो पहली बार तो मैं अपनी जन्मभूमि की बेटी और बेटी के सवाल पर यहाँ का स्थानीय विधायक मंजू प्रकाश को बनाया था, और मंजू प्रकाश शादी होने के बाद अपने घर चले गए। तो इस घर की जिम्मेवारी और बक्सर की जिम्मेवारी अपनी बहू के हाथों में सौंपना चाहता हूँ, ताकि मैं जो कुछ भी किया हूँ नीचे से ऊपर तक, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के साथ रहते हुए भी मैं डिग्रेड नहीं हुआ हूँ अपने नियम कानून और अपने कायदे और अपने व्यक्तिगत लाभ के। आपके आशीर्वाद से बहुत विधायक और मंत्री बन गए हैं लोग। क्या ये आशीर्वाद आप अपनी बहू को देना मेरी चाहिए? बहू को आशीर्वाद सब लोग मिल करके दे रहे हैं। मुझे आशीर्वाद तो देने के पहले वे लोग कहते हैं कि आपको निश्चिंत रहना चाहिए, हम लोग आशीर्वाद दे चुके हैं। क्योंकि आशीर्वाद तो कोई लड़ाई नहीं लड़ रहा है, लड़ाई वही लड़ रहा है हमारी बहू से जो हमारे बहू और बेटे को धोखा दिया है, और वो धोखेबाजों की लड़ाई हो रही है। और इस देश की और प्रदेश की राजनीति में इतनी बड़ी धोखा खाने को मिलेगा, मैं प्रधानमंत्री को भी धोखे खाते देखा हूँ, जो कहीं कहीं न पंचायत की चुनाव की तरह धोखा हो जाता है। इसलिए हमें धोखा खाया है, धोखा दिया नहीं। न मैं दिया हूँ, न मेरा बेटा दिया है, न मेरी बहू दी है। इसलिए धोखेबाजों में चुनना है कि धोखा खाने वालों को चुनना है। हम दुख दर्दों को दूर नहीं करेंगे, लेकिन दुख दर्दों की आवाज़ को सुनाएंगे, चाहे वो बहुओं की हो या चाहे बेटों की हो, मर्दों की हो या औरतों की हो। और आज हर घर महाभारत का अड्डा बना हुआ है। हम उन समस्याओं में अपने आप को, अपने बेटा बहू को देने जा रहे हैं, यही हमारी उपलब्धि है। जनता को क्या संदेश देंगे? जनता को संदेश देंगे कि जनता अपने चयन को, जनता भी जिम्मेवार है, हमें किस तरह के लोगों का चयन करना है। आप अपना नौकर, ड्राइवर और अपना मालिक, चौकीदार, अपना शिक्षक, अपना वकील, अपने योग्य लोगों को चुनती है। तो मैं उन महिलाओं से और शहरवासियों से भी कहूँगा या उन महिलाओं को भी अपने सही ढंग से अपनी बेटी और दामाद की चयन जिस तरह से होता है, अपनी बहुओं का चयन नहीं किया तो हर घर में आपका तहस नहस होगा। जी, महत्वपूर्ण जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अपना परिचय भी बता दें। मैं सिद्धेश्वरानंद बक्सरी हूँ। मैं राष्ट्रीय सांस्कृतिक और आध्यात्मिक संस्थान बक्सर का अध्यक्ष हूँ। मैं चंद्रशेखर संस्थान में रहकर राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं से जुड़ा हुआ। प्रत्याशी तो वही है। प्रत्याशी आरती हमारी बहू हैं।